जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं सक्सेस की पाठशाला और अभी हम लोग विश्व भूगोल पढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिकेटियस। ठीक है, आगे देखिए, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? इरेटोस्थनीज। भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने। ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। किसने कहा था? वारेनियस। भूगोल भूतल का अध्ययन है। किसने कहा था? कांट। भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। वर्तमान भूगोल की कुंजी है कथन किस विद्वान का है? जेम्स हटन। स्थल रूप संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है कथन किसका है? WM डेविस। यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? कार्ल पावर। भू आकृतिक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? फेसेल को। रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? H बैरोज। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? थेल्स। चूँकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है कथन किसका है? जीन्स ब्रून्स का। क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? कार्ल रिटर। मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? कार्ल रिटर को। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है कथन किसका है? कुमारी सैम्पूल। अब हम लोग पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह। ग्रह की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल कितनी संख्या है? 8। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। पृथ्वी में कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका नहीं है, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह है। तारामंडल क्या है? ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? 89। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पर स्थित है। अगर मंगल की बात करें तो इसे जो लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। अगर आपसे पूछेगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है तो बताइए, गाइनेमीड है जो बृहस्पति का। वहीं सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह की बात करें तो कौन हो जाएगा? डीमोस हो जाएगा, जो कि आपका मंगल ग्रह का उपग्रह है। ठीक है, और अगर फिर आपसे पूछ देगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है ओलिपस मेसी किस मतलब ग्रह पर है? तो मंगल ही हो जाएगा। अब फिर पूछेगा कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो कि निक्स ओलंपिया है और एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ये अधिक ऊंचा है, ये भी आपका मंगल ग्रह पर ही स्थित है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे थे कहाँ? पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है बताइए?
4 गो है, 4 ही है ना, जिसे कि आंतरिक ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। बुध शुक्र पृथ्वी एवं मंगल हो जाएगा पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह। वहीं अगर आपका जो है बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह जो कहा जाता है, बृहस्पति शनि अरुण वरुण को, जैसे कि अगर आप बढ़ते क्रम में याद कर लीजिए, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, पृथ्वी शुक्र मंगल बुध, ठीक है। इसमें शुरू में देखिए बृहस्पति शनि अरुण वरुण जो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बाह्य ग्रह में, और उसके बाद क्या है, पृथ्वी शुक्र मंगल बुध, यह आंतरिक ग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहस्पति सदृश ग्रहों में निम्नलिखित बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, तो मंगल नहीं है, यह आपका आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह में हो जाएगा। शनि अरुण वरुण है। निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं, तो इसका हो जाएगा शुक्र और वरुण। शुक्र और वरुण जो ये दक्षिणावर्त घूमता है, यानी घड़ी की दिशा की न हो। नेक्स्ट है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो सूर्य को। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है अभिनव तारा। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे, तो राइट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे, तो सूर्य नहीं है, मंगल शुक्र और शनि है। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है हाइड्रोजन और हीलियम। फिर से देखिए, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, प्रकाश मंडल। और सबसे ऊपरी भाग क्या हो जाएगा, समताप मंडल। नहीं सॉरी, वो अलग चीज़ है ना, ठीक है। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहलाता है, वर्णमंडल। ठीक तो है, वर्णमंडल। समताप नहीं, वर्णमंडल हो जाएगा। सबसे नीचे वाला हो जाएगा क्षोभ मंडल। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है, 21 जून को। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है, तो उपसौर कहा जाता है। उपसौर 27 नंबर देखिए, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं, तो अपसौर कहा जाता है। और अपसौर जो होता है ये आपका 4 जुलाई को होता है। एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, तो उपसौर कहा जाता है। उपसौर जो होता है आपका ये 3 जनवरी को होता है। अपसौर 4 जुलाई को और उपसौर 3 जनवरी को। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है, पृथ्वी तथा सूर्य। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्य रात्रि का सूर्य किन क्षेत्र में दिखाई देता है, आर्कटिक क्षेत्र में। सूर्य में काला धब्बा क्या है, धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है, 71%। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है, तो सूर्य जो एक तारा है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, शुक्र ग्रह पृथ्वी उपग्रह है, पृथ्वी भी ग्रह है। सौर पृष्ठ का लगभग कितना तापमान होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। सौर पृष्ठ का पर लगभग कितना तापमान होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत में पाया जाता है, तो हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम दोनों मिलकर के बना है। सूर्य प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितने मिनट लेती है, 8 मिनट 3 सेकंड। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, तो बुध ग्रह है, और यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, आगे देखिए, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, तो 88 दिन होता है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है, बुध। निम्नलिखित में से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र, ऐसा 2 ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है।
निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो बुध 88 दिन में। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है बुध। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? बुध का। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? बुध का। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है बुध। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो शुक्र है, इसीलिए इसको पृथ्वी का निकटतम तारा, सबसे चमकीला तारा और सबसे गर्म ग्रह, सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। इसे पृथ्वी का भगनी के नाम से भी जाना जाता है। और दो ग्रह जो हम बताए थे, शुक्र और अरुण, ये दोनों जो है ना विपरीत यानी दक्षिणावर्त यानी घड़ी की दिशा में चक्कर लगाता है, बाकी सब वामावर्त हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है? शुक्र को। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र को। सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? बुध तथा शुक्र। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? शुक्र। फिर से देखिए, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? शुक्र। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? शुक्र। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा कहा जाता है? शुक्र को। निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? शुक्र को। सुपरनोवा है एक मृत प्राय तारा। एक बताइए, सौंदर्य का विटामिन भी होता है ना, विटामिन के नाम से जाना जाता है क्या? विटामिन ई। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया था? रॉबर्ट पियरी ने। साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? एमंडसेन। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है चंद्रमा, जिसे कि पृथ्वी का उपग्रह भी कहा जाता है। ठीक है। और चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेलेनोलॉजी। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहा जाता है? शांति सागर। ठीक। हाँ। और लिबनिटीज पर्वत जो है ना, ये चंद्रमा पर ही स्थित है। ऐसे जीवाश्म ग्रह के नाम से भी किसको कहा जाता है? चंद्रमा को। फिर से एक बार देखिएगा, चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहा जाता है। लिबनिटीज पर्वत जो वो चंद्रमा पर ही स्थित है। और चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जाती है? लद्धक्ष गोलाभ से। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? 1 डिग्री प्रतिदिन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल है अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। पृथ्वी की भ्रमण गति है 25 किलोमीटर प्रति मिनट। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग है 12,800 किलोमीटर। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? जुलाई महीने में। यानी इससे हो गया कि अब देखिए फिर से देखते हैं, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी किस महीने में होती है? तो जुलाई महीने में। यानी 4 जुलाई को जो होता है अपसौर, ठीक है, इसलिए दूरी पे हो जाएगा। और उपसौर होता है 3 जनवरी को, यानी निकट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? जनवरी, यानी 3 जनवरी को। तारे सूर्य से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। गोलाभ पृथ्वी ध्रुव पर चपटी होती है। यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? 5वां। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? पृथ्वी को। पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य। राइट है ये? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है?
तो 3 जनवरी को, और दूर बोलेगा तो 4 जुलाई को। 3 जनवरी को जो होता है उपसौर होता है, 4 जुलाई को अपसौर होता है। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, 4 जुलाई को अपसौर। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365 दिन। पृथ्वी का आंतरिक उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा के पर धूल के मैदान को क्या कहा जाता है? शांति सागर। लिब्निटीज पर्वत चंद्रमा पर, जीवाश्म उपग्रह ग्रह के नाम से चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी। दिन व रात होने का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। सूर्य के अधिकतम निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 4.2 वर्ष। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय पूरा करती है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर। फिर से देखिए, पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 83, इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को। भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है 66.5 डिग्री। पृथ्वी के उपग्रह की संख्या कितनी है? 1, जिसे कि जीवाश्म चंद्रमा, जिसे जीवाश्म ग्रह के नाम से जानते हैं। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 24 घंटे। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है शुक्र। दूरी की दृष्टि से तृतीय ग्रह में कौन सा ग्रह है? पृथ्वी। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री। निम्न में से किस तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? 21 मार्च तथा 23 सितंबर। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सूर्य। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है? कोपरनिकस, जो कि पोलैंड के थे, और गैलीलियो इटली के थे। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर ही ना दिन के कारण दिन और रात की अवधि होती है। दिन और रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर ही ना। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? काला। फिर से देखिएगा, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? काला। पृथ्वी की परिधि है लगभग 40,032 किलोमीटर। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? 21 जून को। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? 22 दिसंबर को। यही अगर दक्षिणी गोलार्ध बोल दे तो जस्ट इसको अपोजिट कर दीजिए। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है 22 दिसंबर को और सबसे छोटा दिन होता है 21 जून को। ध्रुव पर दिन की अवधि होती है 6 माह। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? बुध। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? इरेटोस्थेनीज ने। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 43 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? 12,750 किलोमीटर। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? घूर्णन। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? अपसौर। ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। पृथ्वी के आकार में छोटे ग्रह हैं शुक्र और मंगल। निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? अरिस्टोटल। पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? मंगल ग्रह पर। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह मंगल आयरन ऑक्साइड के कारण दिखाई देता है लाल रंग। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? मंगल। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? मंगल।
प्रथम बार मंगल पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है पाथफाइंडर। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है, मंगल। किस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है, मंगल के विषय में। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस, जो कि मंगल का उपग्रह है। फोबोस और डिमोस दो उपग्रह मंगल का है, और उसमें डिमोस जो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। वहीं सबसे बड़ा उपग्रह जो है ये गायनेमीड है, बृहस्पति का। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है, मंगल, आयरन ऑक्साइड के कारण। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं, अशांत बादल। फिर से देखिए, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं, अशांत बादल। कितना नंबर होगा, 122 नंबर से देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था, बृहस्पति। मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है, बृहस्पति। सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था, बृहस्पति। सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन ग्रह अधिकतम समय लेता है, बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में कौन है, गैनेमीड, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है, शनि। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है, बृहस्पति। फिर से देखिए, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है, बृहस्पति। सौर मंडल के बड़े उपग्रहों में से टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है, शनि का। शनि का उपग्रह जो है ये क्या है, टाइटन है। शनि ग्रह है नेपच्यून से गर्म। शनि को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो। नंगी आँखों से दिखने वाला सबसे दूर ग्रह है तो शनि है, और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटन है। इसकी खोज जो किया था क्रिश्चियन हाइजन ने 1665 ईस्वी में। शनि के ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है, 7। सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, शनि। पहला हो जाएगा बृहस्पति। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, जिसकी खोज क्रिश्चियन हाइजन ने 1665 ईस्वी में किया था। निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है, शनि। यूरेनस की खोज किसने की, हर्शेल ने। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है, यूरेनस। यूरेनस बोलिए तो अरुण न हो, हाँ। अरुण की खोज 1781 में विलियम हर्शेल ने किया था। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं, 27। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है अरुण और शुक्र, 2 गो हो जाएगा। ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, ऑम्ब्रियल और मिरांडा, ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं, अरुण का। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है, अरुण। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है, 84 वर्ष। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है, यूरेनस। यानी अरुण और शुक्र 2 ग्रह ऐसा है। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, वरुण। फिर से देखिए, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, वरुण। सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है, नेपच्यून। किस ग्रह की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे प्रकाश दिखाई देता है, तो मीथेन। फिर से देखिए, किस ग्रह गैस की उपस्थिति के कारण वरुण जो है ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है, तो मीथेन, जिसका फार्मूला होता है CH4। और ये धान के खेत में से जो गैस निकलता है वो मीथेन। गाय जो जुगाली करता है उसके मुंह से जो निकलता है मीथेन गैस ही।
निम्नलिखित में से कौन सा दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? अरुण और वरुण। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? नेपच्यून। नेपच्यून बोले तो वरुण हो जाएगा ना वो। और वरुण की खोज जोहान्स गाले ने 1846 ईस्वी में किया था। सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? नेपच्यून यानी वरुण। यम तथा कुबेर की खोज सन 1930 ईस्वी में निम्न में से किस खगोल द्वारा की गई थी? क्लाउड टॉम्बैक द्वारा 1930 ईस्वी में। अब इसे बौना ग्रह का श्रेणी में रखा गया है। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों के बराबर समय लगता है? चंद्रमा। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? चंद्रमा। पृथ्वी पर दिखने वाले चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? 59%। क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? सिसलूनर। फिर से देखिए, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? सिसलूनर। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? चंद्रमा नहीं है, बुध, शुक्र और नेपच्यून है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। लिबनिट पर्वत जो चंद्रमा के दक्षिण भाग में स्थित है, और शांति सागर जो धूल के कण के मैदान है, ये चंद्रमा पर ही स्थित है। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? चंद्रमा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? चंद्रमा पर। चंद्रमा पृथ्वी की एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? लगभग 27.3 दिन। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय है 2 सेकंड से कम। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। आकाश का सबसे चमकदार तारा है सीरियस। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है 76 वर्ष। दिखाई देगा 2062 में, फिर से ना 62 या 64, 62 में ही, 8 64 में दिखाई देगा। अच्छा, देख लेंगे हम लोग। सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 4.5 वर्ष। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे हैं मंगल और बृहस्पति। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है सीरस। धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्ट होती है, क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज दाब डालता है, जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1 और 2 सही है। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं, किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट, जिसे कोरोना कहा जाता है। सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य ग्रहण जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, और चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जब अमावस्या का दिन होता है। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? 7। डायमंड रिंग की घटना होती है सूर्य ग्रहण के दिन। फिर से देखिए, डायमंड रिंग की घटना होती है सूर्य ग्रहण के दिन। सीजीगी है सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थिति। चंद्र ग्रहण का कारण है
सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौर मंडल में दूसरे स्थान पर कौन सा ग्रह होता है? तो आपका हो जाएगा शुक्र। सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह है शुक्र। सूर्य का सबसे दूर ग्रह नेपच्यून यानी वरुण। निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? वीनस को, यानी वीनस इसका अंग्रेजी नाम हो गया ना। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? 150 गुने 10⁻6 किलोमीटर। ग्रह क्या है? ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्रमा? तो शनि। पहले किसका था? बृहस्पति का। मंगल की परिक्रमा कक्षा में आने वाले प्रथम एशियाई देश कौन बन गया? भारत। निम्नलिखित को 191 देखिए। निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो बृहस्पति हो जाएगा, तब हो जाएगा शनि, तब होगा पृथ्वी, तब होगा यूरेनस। पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो आमाप घनत्व और द्रव्यमान से पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? शुक्र। सूर्य के बृहत्तम परत को कहते हैं किरीट यानी कोरोना। एक ग्रह को अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर, यानी जो होता है 3 जनवरी को, और अपसौर होता है 4 जुलाई को, अधिकतम दूरी। अयनांत तथा विषुव के संबंध में दिए गए जोड़ों में कौन सा सही नहीं है? तो सही देखिए कौन है? भूमध्य रेखा 21 मार्च, कर्क रेखा 21 जून, 22 दिसंबर, मकर रेखा। उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 1 और 3। बसंत विषुव 21 मार्च को होता है। उसके बाद शरद विषुव 23 दिसंबर को होता है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? केपलर यानी जर्मनी के थे। सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? कॉपरनिकस। ब्लू मून क्या है? महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? नेपच्यून यानी वरुण का। वही पूछेगा कि वरुण की खोज किसने किया था? जोहान्स गार्ले ने 1846 ईस्वी में। प्लूटो के चांद का क्या नाम है? चेरॉन। प्लूटो हो गया यम न हो। हाँ। प्लूटो के चांद का नाम क्या है? चेरॉन। यानी प्लूटो की खोज जो क्या था? क्लाउड टॉमो, यानी यम की खोज क्या था? क्लाउड टॉमो ने 1930 ईस्वी में। ऊर्जा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। हमारे सौर मंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? बुध का। सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह क्या कहलाते हैं? पार्थिव ग्रह। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है? शुक्र ग्रह। फिर से देखिए, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है? तो शुक्र ग्रह। सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? बृहस्पति। सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? शुक्र। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? पृथ्वी का। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? विषुव के दिन। अपसरीका की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है? 152 मिलियन किलोमीटर। प्रतिवर्ष डाइस के आसपास पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होता है 3 जनवरी। निशाकाश रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? खगोलीय पिंड। अब हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? भूकंप विज्ञान। स्याल सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन
किसके द्वारा किया जाता है? स्वेस। पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? तो सियाल, सीमा, नीफे। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त सभी। सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टान की प्रधानता है। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं ग्रेवोच जैसी चट्टान से हुआ है। क्रोड में मिलने एवं निकेल एवं लोहा जैसे तत्व की अधिकता है। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? सीमा। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? नीफे। और नीफे से याद आया, नेफा नाम जानते हैं क्या? बताइए। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम जो वो नेफा ही है। ऐसे आर्किड स्टेट के नाम से भी उसे जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश को ही। और नामचिंग नामचुप कोयला क्षेत्र जो है अरुणाचल प्रदेश में ही है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? स्वेस ने। पृथ्वी के 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? सीमा। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है निकेल। स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 भागों में बांटा था। उसके विभाजन में नहीं है, सब स्ट्रेटम नहीं है, सियाल, सीमा, नीफा है। स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? 100 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है? तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत। धरातल के भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर से किया गया है। यह विभाजन किसका है? ग्रांट। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है। ये गलत है। भूपटल की औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है, जबकि महासागरीय भाग में यह पिछला है। महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? बेसाल्ट। मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। यह गलत है। इसकी गहराई 35 किलोमीटर से 9200 किलोमीटर तक है। पृथ्वी के आयतन का 83.5% एवं द्रव्यमान का 67.8% भाग मेंटल में है। इसका घनत्व 3 से लेकर 5.5 तक है। स्थल मंडल में सम्मिलित है ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? 100 किलोमीटर। निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? मेंटल। मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? सिलिका और मैग्नीशियम। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? 68%। मोह असंबद्धता स्थित है क्रस्ट तथा मेंटल के बीच। पृथ्वी की कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? लोहा एवं निकेल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहले देखिए सत्य पे हम लोग चलते हैं। महाद्वीपीय मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। महासागरीय बेसिन में बेसाल्ट चट्टान की प्रधानता है। कोर को बैरिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है उपयुक्त दोनों। दबाव, रेडियो सक्रियता पदार्थों का विखंडन। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है परतदार, ग्रेनाइट, बेसाल्ट। भूपरपट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा। पृथ्वी के भूपरपट्टी पर कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? एल्यूमिनियम। धरातल से मोह असंबद्धता की गहराई कितनी है? 30 किलोमीटर। पृथ्वी की ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? लौ। वलय क्रिया किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी बल। मिश्रित आधातुओं और सिलिकेंटों से बनी धरती की परत कहलाती है सियाल। गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन 2 परतों के बीच है? मेंटल और कोर।
वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी सतह के भागों को खिसकाती उभारती निर्मित करती है क्या कहलाती है? पटल विरूपण। अब हम लोग पढ़ेंगे महाद्वीपीय एवं महासागर नितल की उत्पत्ति। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? प्रथम श्रेणी। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? 29.2%। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता हैं वेगनर। कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मान्यता है? वेगनर का। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1960। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हैरी हेस। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ है वह है भूमध्य रेखा व पश्चिमी। वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ? कार्बोनिफेरस। वेगनर के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो सत्य पे देखिए, कार्बोनिफेरस युग में विश्व के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे जिसे उन्होंने पेंजिया कहा। सही है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप आदि अंगारा लैंड के भाग थे। अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड का अंग था। ये सभी सही है। गलत क्या है? पेंजिया टेथिस सागर नामक महासागर से घिरा हुआ था। ये गलत है। महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन है? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में कौन सी प्लेट लघु प्लेट नहीं है? अंटार्कटिका प्लेट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख विवर्तनिक प्लेट नहीं है? सऊदी अरब प्लेट। तो आज इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ लुसेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन होता है, तो आप इस चैनल पर जुड़ के अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं।